कलकला का मतलब है कि जिस तरह हम एक गेंद को दीवार में मारते हैं और वो वापस हमारी तरफ लौट के आती है। कलकला का मतलब भी यही है कि हमने एक लफ्ज़ को पढ़ना है लेकिन उसको हिलाना है, उसको वापस लेके आना है। कलकला है कौन सा? ये चंद हरूफ हैं जिनको हरूफ कलकला कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? औफ, ओ, बा, जीम, दाल। 5 हरूफ हैं जिनको हरूफ कलकला कहते हैं। तो उसकी तारीफ क्या है कि ये है जो जज़म लगी हुई है, दालुमा जो बनी हुई है, इसको जज़म कहते हैं। ये जज़म जब हरूफ कलकला के ऊपर आती है तो उस हरफ को हिला देते हैं। कब हिलाते हैं? जब ये जज़म आती है, ठीक है, या जब वो साकिन होता है वक़फ़ की सूरत में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये जज़म जब भी हरूफ कलकला पे आए तो उसको हमने क्या करना है? हिला के पढ़ना है। अब ये जो हरूफ कलकला बताए हैं उसमें एक हरफ दाल भी आता है, ठीक है। हाँ, दाल के ऊपर क्या आ गई? जज़म आ गई। तो ये हरूफ कलकला को अब हमने क्या करना है? हिला के पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? क़ाफ़ दाल ज़बर क़द। अब हमने क्या किया है? क़द, दाल को उसकी जगह से हिला दिया। क़द, इस तरह बिल्कुल सुकून नहीं करना बल्कि कैसे पढ़ना है? क़द। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से मालामाल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क़ौफ़ है। क़ौफ़ के ऊपर जो लगी हुई है इसको ज़बर कहते हैं, ठीक है। आगे ये दाल है। दाल के ऊपर ये जो दालनुमा बनी हुई छोटी सी, इसको कहते हैं जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म दाल के ऊपर आई है, इसका नाम हो गया दाल साकिन, ठीक है। साकिन वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने क़ौफ़ को दाल के साथ मिलाना है। क्यों? इस जज़म की वजह से। दूसरी बात, ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उसको साकिन तो करते हैं, लेकिन जब ये आए हरूफ कलकला पे, यानी हरूफ कलकला कौन कौन से हैं? क़ौफ़, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ हैं जिसको हरूफ कलकला कहते हैं। इन 5 हरूफों में से किसी एक हरफ के ऊपर भी ये जज़म आ जाए तो उस हरफ को क्या करते हैं? हिला के पढ़ते हैं। यानी कि जैसे एक चीज़ उसकी जगह से हिलाना, बिल्कुल सुकून से नहीं पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे? क़ाफ़ दाल ज़बर क़द। कैसे पढ़ेंगे? क़द। हाँ जी, आगे देखें, ये अलिफ है। अलिफ के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर। अलिफ के ऊपर ज़बर हो, अलिफ के नीचे ज़ेर हो या अलिफ के ऊपर पेश हो तो उस अलिफ को क्या कहते हैं? हमज़ा कहते हैं, ठीक है। अब ये अलिफ के ऊपर क्या आ गई है? ज़बर आने की वजह से इस अलिफ को अब हमज़ा कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे। आगे देखें, ये फ़ा है। फ़ा के ऊपर जज़म लगी हुई है तो फ़ा साकिन हो गया। साकिन हरफ क्या करता है? पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब ये जो फ़ा है ये हरूफ कलकला नहीं है तो इसको अब हमने हिलाना भी नहीं है। जो हमने हरूफ बयान किए हैं कलकला वाले उनमें से फ़ा नहीं आता। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा फ़ा ज़बर अफ। कैसे? अफ। हाँ जी, ये लाम है। लाम के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर। लाम ज़बर ला, अफ ला। आगे ये हा है। हा के ऊपर ज़बर लगी हुई है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हा ज़बर हा, अफ ला हा। कैसे पढ़ेंगे? अफ ला हा। हा की आवाज़ को सही तरीके से निकालेंगे। हाँ जी, आगे ये है मीम। मीम के ऊपर जो लगी हुई है इसका नाम है ज़बर।
आगे ये नून है, नून को जज़म आने की वजह से ये नून साकिन हो गया। साकिन वाला हरफ क्या होता है, पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। ठीक है, दूसरी बात, जब हो नून साकिन, जैसे कि अब ये नून साकिन है, नून साकिन को पढ़ने से पहले अगले हरफ को देखते हैं कि अगला हरफ कौन सा आया है। अगला हरफ ता है। अगला हरफ देखना क्यों है कि नून साकिन के बाद हरूफे हल्की का ध्यान करते हैं कि नून साकिन के बाद हरूफे हल्की तो नहीं आया। हरूफे हल्की कौन कौन से हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खो। ठीक है, ये रुफे हल्की हैं। रुफे हल्की के बाद नून साकिन के बाद रुफे हल्की आ जाए तो फिर नून साकिन पे गुना नहीं कर दे। अब यहाँ आगे देखें, आगे ता है, ये रुफे हल्की में से कोई हरफ नहीं है, तो इसलिए अब हमने नून साकिन पे गुना करना है, वो भी कौन सा, इख्फा का। तो कैसे पढ़ेंगे, मीम नून ज़बर माओ। ठीक है, माओ, ये ता है, ता के ऊपर जबर है, ये जा है, जा के ऊपर भी जबर है। ठीक है, ता जबर ता। जा पढ़ने से पहले आगे देखा है, आगे क्या है, 3 दो वाली शाद लगी हुई है। ये शाद जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। अब ये शाद आई है काफ के ऊपर, तो ये हो गया काफ मुशद्दद, यानी शाद वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। तो कैसे पढ़ेंगे, जा काफ जबर जक, ताज़क। ठीक है, अब काफ के ऊपर क्या लगी हुई है, खड़ी जबर लगी हुई है। खड़ी जबर वाला जो हरफ होता है उसको एक अलीफ के बराबर लंबा करते हैं। ये जो साथ या लगी हुई है इसको नहीं पढ़ना, इसको सिर्फ लिखने में लेके आना है, पढ़ने में नहीं लाना। कैसे पढ़ेंगे, काफ खड़ी जबर का, ताज़क का। हाँ जी, अब देखिए आगे ये है वक़फ़। वक़फ़ की सूरत में आखिर वाले हरफ को साकिन कर देते हैं अगर साकिन ना हो, लेकिन यहाँ पे जो है आखिर वाला हरफ वो क्या है, साकिन नहीं है, बल्कि वो क्या है, खड़ी जबर लगी हुई है। तो खड़ी जबर जो जिस हरफ के ऊपर भी आती है वक़फ़ की सूरत में उसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, आगे वक़फ़, ताज़क्का, ताज़क्का। अब हमने क्या किया है, मुकम्मल आज का हमने तोड़ किया है, एक एक हरफ को साथ साथ मिलाते हुए पूरा किया है। अब हमने करना है मुकम्मल आज का जोड़, यानी कि रवानगी के साथ पढ़ना है जिस तरह कुरान पाक की आयतों को पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल आला मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़्लहा मन तज़क्का।